अस्सलाम वालेकुम। वीकली राउंडअप के साथ मैं और उस्मा आपके साथ मौजूद हैं। आज 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त है। ज़ाहिर है कि हमारा पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, तो आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। चूँकि आज़ादी की बात होती है, तो हम इस पे थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट करते हैं कि इस वक़्त पाकिस्तान में जो है वो क्या हम आज़ादी तो मना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद मुल्क हैं, लेकिन क्या हमने वाक़ई हकीकी आज़ादी हासिल की कि नहीं? तो इस पे हम आज बात करेंगे। थोड़े से कुछ और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन मेनली हमारा यही है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ इलाकों में दफ़ा 144 लगा दी गई है। हुँ। तो उस पे उस्मा सबसे पहले तो यही कि वेलकम टू द प्रोग्राम। सबसे पहले तो यही कि 144 और एक तरफ से आप जो है वो जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो ये मुझे तो बहुत एक बदबख्ती लगती है वो शख्स जो 144 आप अपने नहीं, आज़ादी के नाम पे लगाए। व 144 जो है वो सिर्फ़ सिलेक्टिव लोगों के लिए है ना। अगर आप कल मैंने खुद अपनी आँखों से देखी है नून लीग की रैली निकलती हुई। लोग तो उनके बेशक थोड़े से ही हैं जो उनके साथ हैं, अब लेकिन फिर भी उनके फ्लैग्स थे उनके पास, वो रैली निकाल रहे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। 144 है वो सिर्फ़ पीटीआई वालों के लिए है, हमारे लिए है बस 144 और तो किसी के लिए नहीं। तो मैं ना सोच रही थी कि जब बचपन में हम कौमी तराना स्कूल में गाया करते थे, हुँ, तो ऐसा हुब्बुल वतनी का जज़्बा था, हमें समझ भी नहीं थी, मासूम हुँ, ज़हन थे, लफ्ज़ों की समझ भी नहीं थी। तो हुँ, फिर भी हम लोग कितना जोशो-खरोश से ये अपना कौमी तराना हम लोग गाया करते बिल्कुल, थे। बिल्कुल, तो हुँ। अब जब के समझ आई है, तो अब वो पढ़ते हुए रोना आता है और अपने वतन के लिए दिल दुखता है कि ये सब होने के लिए हमारा वतन हमें नहीं था मिला। हाँ, हमें जो हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी थी, जिसमें सबको बराबर राइट्स होते यानी दुकानदारों तक पे जो है वो पाबंदी है कि वो अगर तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा उनके पास हो, तो उनको थाने में बुलाया जा रहा है, उनसे बयान-ए-हल्फ़िया लिया जा हाँ। रहा है कि आप तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा नहीं बेचेंगे। इस हद तक जा रहे हैं कि कुछ दुकानों पे जहाँ पे उन्होंने ये खिलाफ वर्ज़ी की है क्योंकि अवाम की डिमांड है। अब बिल्कुल, बिकती तो वही बिल्कुल। चीज़ है ना जो अवाम चाह रही होती है, जो कंज़्यूमर जो चाह रहे होते हैं वही चीज़ आपने बेचनी है। तो बिल्कुल, अगर आपको हुँ। बार-बार पीटीआई का झंडा माँग रहे हैं लोग तो आप फिर रखेंगे ज़ाहिर है। तो एक तो मैंने भी ये भी देखा है कि वहाँ पे जाके इन्होंने जदोपाई की है और अपना पाकिस्तान का झंडा नीचे फ्लोर के ऊपर पड़ा है, ऊपर से लोग गुज़र के जा रहे हैं कि इन्होंने वो सारे उनके वो जो दुकानें वग़ैरह ज़ाहिर है पूरी तोड़ी हैं। दुकान ही वैंडलाइज़ कर दी, तो उसमें अपने पाकिस्तानी झंडे की भी, कौमी परचम की भी ज़ाहिर है कि बेहुरमती हो रही है। हाँ जी, वो नीचे गिरा है, उसकी परवाह नहीं है, सिर्फ़ पीटीआई का झंडा ना हो। तो इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती करने से कोई पीटीआई खत्म तो नहीं हो जाएगी और ना ही ये तहरीक हकीकी आज़ादी की खत्म होगी क्योंकि जितनी देर तक वो सारे अहदाफ हैं जो वो पूरे नहीं हो जाते, जितनी देर तक इंसाफ नहीं कायम हो जाता, जितनी देर तक तालीम नहीं मिल जाती हमारे लोगों को, जितनी देर तक सेहत का बंदोबस्त नहीं हो जाता हमारे लोगों का, जितनी देर तक ये सारी चीज़ें नहीं होती, उतनी देर तक हकीकी आज़ादी तो नहीं है, उसके लिए तो जद्दोजहद जारी रखनी पड़ेगी और बिल्कुल हमें जारी आपको पता है 75 साल के बाद ऐसा बंदा मिला है कि जो वाक़ई कायद के बाद उसी आज़ादी की तरफ हमें लेके जा रहा है। तो बिल्कुल। और अब जो इस हकीकी आज़ादी की जो जद्दोजहद कर रहा है, वो इस वक़्त उसमें है जेल में, काल कोठरी में, और तकरीबन जो है वो उस काइंड ऑफ डेथ सेल में जहाँ पे उन लोगों को रखा जाता है, वहाँ है। और आपने देखा होगा कि वो अदालत जिसने उनका केस रोशनी की रफ़्तार से चलाया, अब वो कछुए और स्नेल की रफ़्तार से भी जो है ना वो कम पे आ गए हैं। बल्कि आप ये देखें कि वो नवाज़ शरीफ के केस में नवाज़ शरीफ बीमार होके मुल्क से भागता था, यहाँ जज बीमार हो गए। नहीं, आप कंपैरिज़न अगर करें ना अब हान की जान को खतरा है क्योंकि इन्होंने खुल्लम-खुल्ला कितनी दफ़ा जान लेने की कोशिश की है, लेकिन वो हमारा रब जो है, रब्बे रहीम उसने बचाया है हुँ, खान बिल्कुल, साहब को। तो उनकी जान लेकिन कोई जज आके पूछेगा कि हमें इनसे बोलेगा कि हमें गारंटी दें कि उनको कुछ नहीं होगा? नहीं बोलेगा। एग्ज़ैक्टली हाँ, नवाज़ वो शरीफ की तरफ 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 बोला था उसकी तरफ ये सारे जो हाँ, बड़े-बड़े एंकर्स और ये जो सारे हैं बल्कि ये जज भी साहब ने कहा था 2 दिन का था, तो उन्होंने कहा हाँ, था आप गारंटी देते हैं कि वो ट्यूसडे तक उनको कुछ नहीं होगा जान को?
ज़ाहिर है, ये और अब गारंटी तो अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं दे सकता कि कौन कितनी देर तक ज़िंदा रहेगा। एग्ज़ैक्टली। और देखिए अब यहाँ पे तो ये भी कह रहे हैं ना कि उनको स्लो पॉइज़निंग का जो है वो काफ़ी एक खतरा है कि उनको स्लो पॉइज़न किया जा सकता है, तो आप कम से कम घर का खाना, घर का पानी देने दें, लेकिन उसपे भी वो उनकी वो स्लो स्लो चल रहा है। घर का खाना तो दूर की बात है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे जाए नमाज़ और कुरान पाक के लिए अदालत में जाना पड़ रहा है। वो सारे जेलर और सारे वो हैं, वो भी मुस्लिम हैं। उन इन 2 चीज़ों के लिए आप मुझे बताएँ कि ये कौन-सी लग्ज़री है? ये तो ऐज़ ए मुसलमान हम लोगों की ये तो एक बेसिक नेसेसिटी है ना, बेसिक नीड है। बिल्कुल। और तो फिर वही बात उसके फिर लिए आ भी जाती है कि हकीकी आज़ादी क्या ये थी? कि कुछ को तो आप उनमें रखेंगे, मतलब मरियम की जो जेल थी वो बिल्कुल ऐसे तो नहीं था, उनको तो प्रॉपर एक घर में रखा हुआ था। और नवाज़ शरीफ तो शायद कभी जेल में रहे ही नहीं, वो हमेशा वहाँ चले हॉस्पिटल में जाते थे प्राइवेट हॉस्पिटल के प्राइवेट कमरों में, और कमरों में बाथरूम तक वहाँ बनवाया जाते थे। नहीं देखिए ना, हकीकी आज़ादी तो वाक़ई ये सारा कुछ तो नहीं उसके जैसे मैंने कहा कि ये सारे बाकी के एलिमेंट्स कवर होंगे तो तभी मिलेगी। लेकिन अगर आप दूसरी बात पे गौर करें कि जिस तरह उस जेल के अंदर मतलब एक इंसान को आपने इस तरह का नाइंसाफ़ी करके, ज़ुल्म करके उसको जेल में डाला है और जेल के अंदर कैदी वो सारे जो है नारे लगा रहे हैं। बल्कि इस हद तक सुना जा रहा है कि लोग छोटे-मोटे जराइम करके ना लोग खुद कह रहे हैं कि हमें अटक जेल में भेजें। जेल में भेज और दो, जिन बिल्कुल। लोगों की ज़मानतें होनी होनी ड्यू हुई थी, वो अपने वकीलों को कह रहे हैं कि हमारी ज़मानत ना करें क्योंकि हमें हान नज़र आ जाता है यहाँ पे, तो हम इधर ही बिल्कुल, रहना पसंद करेंगे। इधर तो देखिए वो आप अल्लाह देखें ताला मेरा ने कानून में क्या कहा है कि मेरा देखिए। रब इज़्ज़त जिसे दे कि जेल में भी इज़्ज़त मिल रही है और जो हुँ। एवनफ़ील्ड अपार्टमेंट्स में बैठा है, वो वहाँ पे भी दरवाज़े से बाहर निकलता है और गालियाँ लोगों से खा के कोई डर नहीं फिर अंदर वही घुस बात ना, वो तइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन ज़िल्ल तशा। और एग्ज़ैक्टली ज़ाहिर है देखिए इसमें आपके जो किरदार हैं, जो आपके करण हैं, वो हुँ, उनका डिफ़रेंस है कि इमरान खान ने हमेशा मुल्क को दिया और इन जी, लोगों ने हमेशा मुल्क को लूटा। बिल्कुल। देखिए ये जो हमने बात की, इसी पे थोड़ा-सा आगे बात करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने मतलब आप जैसे आपने बात की थी कि हम जब छोटे थे तो कौमी तराना पढ़ा करते थे, लेकिन उस हुँ, वक़्त हमें समझ भी नहीं थी। बल्कि मैं तो कहूँगी बहुत अरसे तक, थोड़ा बड़े होके भी हमें तराना तो पढ़ते थे, इमोशनल भी होते थे, ये जो नेशनल सॉन्ग्स होते हैं उनको भी हुँ, सुनते थे, दिल दिल पाकिस्तान। लेकिन जो एक फ़र्क आया ना, इन तरानों को और हकीकी आज़ादी को और पाकिस्तान की मोहब्बत को और पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क को समझने में, हुँ। उसमें मुझे बताएँ कि इमरान खान साहब का क्या किरदार है आपके समझने में? मैं अपनी बात फिर बाद में करूँगी। इमरान खान का किरदार है कि उन्होंने अपने साढ़े 3 साल की हुकूमत में इतने मुश्किल हालात में उन्होंने हर एक चीज़ उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस किया जो कि हमारे मुल्क की मेजॉरिटी को उसी हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाए। यानी लेस कि प्रिविलेज्ड का मसला। लोगों हुँ, के पास सेहत का इंसाफ हो, लोगों के पास तालीम का इंसाफ हो, लोगों के पास उन्होंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की। इस वजह से बावजूद इसके कि पैंडेमिक भी था, हुँ, उसमें भी कितना टाइम ज़ाया हुआ, लेकिन हुँ, फिर भी उन्होंने ये सब चीज़ें करके दिखाई कि हकीकी आज़ादी जो है इस तरह दिखती है। तभी तो 9 अप्रैल को इन लोगों ने समझा था कि उतारेंगे और दूसरे दिन सारे मिठाइयाँ खा रहे होंगे और पूरा पाकिस्तान सड़कों पे था। किस लिए हुँ। सड़कों पे था पूरा पाकिस्तान? पूरे पाकिस्तान ने देख लिया था साढ़े 3 साल के अरसे में कि इतनी मुश्किलों के बावजूद अगर ये बंदा हमारे लिए ये कुछ कर सकता है, तो अगर इतनी मुश्किलात ना हो तो फिर क्या करेगा? फिर क्या करें? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आपने सही कहा। आज का जो है प्रोग्राम इस पे मैं ख़त्म करूँगी कि वो सब जिन्होंने शौकत खानम से फ़ायदा लिया, वो जिन्होंने नमल यूनिवर्सिटी से फ़ायदा लिया, वो जो कैदी जिनको इमरान खान ने सऊदीया की जेल से निकलवाया, वो जो मुसाफ़िर खाने से अ, म इस्तिफ़ादा हुए, वो जो पनाहगाहों से इस्तिफ़ादा हुए, जो सेहत कार्ड से जिन्होंने इस्तिफ़ादा किया, जिन्होंने सेहत राशन से इस्तिफ़ादा किया, जिन्होंने सेहत की जो सॉरी एहसास की, कैश की, एहसास की ने जो वो थी रेहड़ियाँ जो उन्होंने लगाई थी, जी। ठेले जो लगा के दिए थे, अपना उन घर सब के सिलसिले में जो लोन्स अपना दिए घर, थे। हाँ जी। उन सब जिन लोगों ने इस्तिफ़ादा किया, वो सब इमरान खान के लिए दुआ गो हैं, उनके साथ खड़े हैं। इसीलिए हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो जल्द वो रिहा होंगे, क्योंकि ये बोगस केस है, और इंशाअल्लाह ताला वो दोबारा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अगर वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ना भी बने, वो लोगों के वज़ीर-ए-आज़म आज भी हैं।
सो थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।